आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऑडियो मोड में होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल से जुड़ी सारी सवालों का जवाब देने वाले हैं और आपके जो भी मन में सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहला सवाल हर बच्चों के मनों में होता है, वो होता है कि फिजिकल एजुकेशन की कॉपी, जो प्रैक्टिकल कॉपी आप जिसे बोलते हो, प्रैक्टिकल नोटबुक बोलते हो, कैसे तैयार करनी है। देखो, मैं अगर बहुत ही सिंपल बताऊं, ठीक है, तो वो मैं बताता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को लेकर बिल्कुल भी केयरलेस होते हैं। उन्हें लगता है कि एक्सटर्नल जो आएंगे, एग्जामिनर जो आएंगे, वो उन्हें देखेंगे नहीं, मार्क्स उनके सिर्फ आपके जो सवालों का जवाब देने पर ही होगा जो वाइवा में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल कॉपी को ऐसे आपको तैयार करना है, ना उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना है और ना ही केयरलेस तरीके से रहना है, ठीक है। आप उसमें कुछ अगर आपको फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसे प्रिंट निकलवा कर आपको चिपकानी भी है, ताकि उसके लुक्स कुछ बदले, लुक्स एट्रैक्टिव लगे। इसके अलावा इतने ज़्यादा डेकोरेशंस आपको नहीं कर देनी है जिसकी वजह से उसके वर्ड्स दिखे ही नहीं। कुछ चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए। वहाँ पर अगर जहाँ पर क्लियर दिख रही है ऑलरेडी तो उसे डेकोरेट मत करो। अगर कुछ बाहरी जगह कुछ डेकोरेशन करनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल की कॉपी कहाँ से खरीदनी चाहिए। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप स्कूल में अवेलेबल है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। या आपके कुछ जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपको कुछ सजेशन दिए होंगे आपको कि कहाँ से लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है। देखो, ये बात आप लोग अपने टीचर्स का मानो, ठीक है। अगर जो भी बोल रहे हैं कुछ 10 रुपये 5 रुपये का अंतर हो सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं, अगर मैं नॉर्मल ले लूँ क्लासमेट का तो उसमें तो कम ही लग रहा है, लेकिन सर जो रिकमेंड कर रहे हैं उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करो कि आपका इंप्रेशन ही खराब हो जाए पैसे की वजह से। अगर 10 5 जो भी पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जो टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, उन नोट्सबुक को ही खरीदो आप लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल कॉपी में डेकोरेशन करना जरूरी है। देखो, जरूरी कुछ भी नहीं है। जब मैंने अपने समय में मैंने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार किया था तो वहाँ पर मैंने डेकोरेशन कुछ भी नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पर हाईलाइट करनी होती है मैं उसे अंडरलाइन किया था। बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में मैंने लिखा था। तो वो चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें पे आपको ध्यान जाना ही चाहिए। तो मैं नीट एंड क्लीन वे में अच्छे तरीके से राइटिंग में मैंने वहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मेंशन किया था। या हो सकता है कि आपके मन में सवाल ये भी हो कि फिजिकल एजुकेशन की वाइवा कैसी होती है। देखो, फिजिकल एजुकेशन की वाइवा आपके नॉलेज को टेस्ट करती है। हो सकता है कि आपको वहाँ पर, ठीक है, वाइवा शुरू होने से पहले कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कराया जाए, जैसे कि कुछ रनिंग, कुछ जॉगिंग या कुछ भी एक्टिविटीज़ कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैटर करता है वो जब आपके एक्सटर्नल जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उस पर मैटर करता है आपके मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको वहाँ पर 5 गेम्स आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, या जितने भी आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया होगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो उन 5 गेम्स में आपको एक गेम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है। मैंने जैसे सिलेक्ट किया था वॉलीबॉल, क्योंकि मैं खेलता भी था और मुझे इसके बारे में नॉलेज भी था। तो उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उन गेम्स को सिलेक्ट करो जिनके बारे में आप फंडामेंटली आप जान रहे हो उन गेम्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं जो क्रिकेट चूज कर लेते हैं, क्रिकेट को कॉपी में लिख भी देते हैं। लेकिन ऐसा ही आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपके जो एक्सटर्नल होंगे वो आपसे बिल्कुल भी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि कल किसने मैच जीता, आज कौन मैच जीत रहा है, ठीक है। आपसे वो फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि फिजिकल एजुकेशन की वाइवा में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नोटबुक्स आपने जो प्रिपेयर किया है उसी से होते हैं, और जो आपने गेम से एक सेलेक्ट किया है। इसके अलावा आप अपने जब भी आप वाइवा दोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको आपने जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपने पढ़ाई करा है 6 7 चैप्टर का, 8 चैप्टर का, उसको ओवरव्यू कर लेना है आपको। इससे होगा कि आप कुछ ऐसे सवालों को आप वो पूछ सकते हैं ताकि आपको वो डिस्टर्ब करें, आपको कुछ वो अलग तरीके से ले जाए कि ये बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं। जैसे मैंने अपने समय में इंट्राम्यूलर्स एंड एक्स्ट्राम्यूलर्स जैसे सारी चीज़ों को मैंने याद किया था, तो मुझसे सवाल भी यही पूछा गया था, ठीक है, कि इंट्राम्यूलर्स एंड एक्स्ट्राम्यूलर्स होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कुछ अपने आप
जो टेक्स्ट बुक है उसे आप पढ़ के जाना, ठीक है। उससे भी सवाल अगर पूछे गए तो आप उसको जवाब दे सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी थे कि फिजिकल एजुकेशन में वाइवा की तैयारी कैसे करूं। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक गेम्स की तैयारी करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वॉलीबॉल या फुटबॉल के बारे में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्रिकेट भी चूज नहीं करना, ठीक है। लगता बहुत आसान है लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको फंडामेंटल क्वेश्चंस जैसे कि आपको यहाँ पर बॉल की वेट कितनी है, विकेट की लंबाई कितनी है, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन वो होता है कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या कैसे एडवांटेज लूं कि मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिले। देखो सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप इतने अच्छे तरीके से तैयारी करो, चाहे वो अपने जो पर्टिकुलर गेम्स का तैयारी आपने किया है या आप जो बुक्स पढ़ के जाओगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अगर गलती से भी कोई सवाल का आप जवाब नहीं दे पाते हो तो आप एक्सटर्नल से जो आपके सवाल आपसे पूछेंगे उनको आप विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझसे दूसरे क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना आप जब भी आप जवाब दोगे, ठीक है। कॉपी को अच्छे से मेंटेन करो, राइटिंग अगर अच्छी बन रही है तो बना के ही जाओ, अच्छे से कॉपी भी मेंटेन करो, अच्छे से ड्रेस बन के जाओ और कॉन्फिडेंट दिखो, ठीक है। क्योंकि मुझे भी 30 आउट ऑफ 30 मिला था, मैंने भी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी लेकिन मैं एक स्मार्ट वे में मैंने काम किया था, तो आप भी करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा।